फिर से एक बार आप सभी को क्रिसमस का शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं और क्रिस्टुस के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह। सो आज हम फिर परमेश्वर के वचन से कुछ समय मनन करने के लिए, अंतर ध्यान करने के लिए हम आज की आराधना में उपस्थित हैं। हम पिछले कई दिनों से प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसके उद्देश्य के विषय में हम सुनते आ रहे हैं। और ये अभी का जो समय है, ये क्रिसमस मानिया का समय चल रहा है और हर जगह क्रिसमस का कोलाहल और क्रिसमस का सजाना, क्रिसमस की तैयारी और क्रिसमस के ही विषय में बातें की जा रही है। सो क्रिसमस का अर्थ ही यही है, क्रिस्टमस। इसका मतलब है जितने भी मसीह हैं वे एक जगह जमा होते हैं। क्रिस्टमस, मसीही झुंड। क्रिसमस का मतलब होता है मसीही झुंड, विश्वासी झुंड, एक जगह जमा होना, उसको कहते हैं क्रिसमस। और ये शब्द आज सारे विश्वव्यापी में मान्यता है और इस वजह से ज्यादातर देशों में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। सो आइए हम जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को खोलेंगे और परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय का 13 से लेकर 17 पद। तो यहां पर हम अब्राहम को स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के विषय में, परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के विषय में हम यहाँ पर पाते हैं। हम उत्पत्ति के पुस्तक में भी जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास, अब्राहम के पास में परमेश्वर का वचन आता है और परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है और उसी विषय को यहाँ पर लाया गया है। तो ये जो इब्रानियों की पत्री लिखी गई, ये पहले शताब्दी से लेके 15 एडी के 50वां एडी के बीच में इसे लिखी गई। सो यहाँ पर ये स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाकर करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिस पर और जो भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, एग्रीमेंट को बीच में लाया। शपथ का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट जो आज कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर की जाती है। कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर जो किया गया एग्रीमेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो एक बार उसमें लिख दिया, जिसमें एक बार जज मोहर लगा करके अपना सिग्नेचर कर दिया, वो पक्का हो गया, उसको कोई फेरबदल नहीं कर सकता। तो यहाँ परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय परमेश्वर कहता है कि हर कोई मनुष्य जब प्रतिज्ञा देता है तो उस समय सत्यवादी का समय था और उस समय कोई कोर्ट कचहरी नहीं था। मनुष्य अपने समाज के बीच में ही न्यायियों को रख करके न्याय करते थे। तो उस समय पर अपने से बड़ों की शपथ खाकर किसी भी बातों को पक्का करते थे। तो लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने अपने से खुद से बड़ा किसी को नहीं पाया। परमेश्वर ने खुद से बड़ा किसी को नहीं पाया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? शपथ को बीच में लाया। शपथ को बीच में लाया ताकि उसमें किसी प्रकार की फेरबदल ना हो और वह खुद की ही शपथ खाकर इस प्रतिज्ञा को पक्का किया। इस प्रतिज्ञा को पक्का किया जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, और उस प्रतिज्ञा को उसने पक्का किया। हम उत्पत्ति के पुस्तक में भी देखेंगे, हम जाएंगे एक बार 3 अध्याय का 15 पद, विशेष करके 15 पद हम पढ़ेंगे।
तो यहां पर परमेश्वर न्याय करते हैं आदम, हवा और शैतान के बीच। परमेश्वर यहां आदम की बगीचा में न्याय करते हैं आदम, हवा और शैतान के बीच में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था और जिस वजह से वे दोषी ठहरे, जिस वजह से वे पापी ठहरे और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से वे लोग वंचित हो गए। और वो कहता है, और मैं तेरे अर्थात शैतान के और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहां पर क्या लिखा है? तेरे वंश और स्त्री के वंश। तो यहां पर नहीं लिखा है कि विवाहित स्त्री के वंश या पुरुष से उत्पन्न हुए स्त्री के संतान, नहीं लिखा है। यहां पे लिखा है स्त्री का वंश। स्त्री का वंश मतलब वह स्त्री किसी पुरुष के संबंध से उत्पन्न होने वाला नहीं, उसका संतान। इसका मतलब यह है। तो यहां पर लिखा है स्त्री के वंश में और तेरे वंश के बीच में मैं बैर यानी कि दुश्मनी को उत्पन्न करूंगा और वे एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहेंगे और वो तुझे अपने पैरों तले रौंदेगा और तू उनकी एड़ी को डसेगा। कहने का मतलब यह है कि शैतान जो परमेश्वर की संतान कहलाता है, उन लोगों को कभी भी शांति प्रिय रूप से जीने नहीं देगा। उन्हें हमेशा सताता रहेगा, उन्हें परीक्षित करता रहेगा, उन्हें फंसाता रहेगा। कभी भी वो जो परमेश्वर की संतान कहलाता है शांति प्रिय रूप से नहीं रह पाएगा। तो यहां पर एक मुख्य, एक विशेष बात यहां ये लिखी गई है कि स्त्री के वंश, सीड ऑफ वुमन, स्त्री के वंश के द्वारा दुश्मनी उत्पन्न होगी, बैर उत्पन्न होगा। दूसरी बात है, अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से 9 पद से लेकर के 15 पद तक। तो यहां पर अब्राहम के सामने स्वर्गदूत प्रस्तुत होता है और अब्राहम काफी उम्र का हो चुका होता है। कितना उम्र हो चुका होता है यहां पर अब्राहम का, कोई बता सकता है? 99 ईयर्स, 99 वर्ष का, 99 वर्ष का हो चुका होता है। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि सारा भी काफी उम्र की हो जाती है और अब्राहम का भी उम्र बहुत ज्यादा हो जाता है। तो स्वर्गदूत उनको संदेश देता है कि अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि सारा मन ही मन सोचने लगती है कि मेरा पति बहुत बूढ़ा हो गया है, मैं भी बूढ़ी हो गई हूं, मेरा स्त्री धर्म भी बंद हो चुका है, मैं कैसे संतान उत्पन्न कर सकती हूं? ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसे कहकर वो मुस्कुराने लगी। तो स्वर्गदूत ने कहा कि सारा क्यों मुस्कुराए? सारा क्यों मुस्कुराए? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? कोई भी काम असंभव है? क्या ऐसा हो सकता है? देख, अगले ही साल बसंत ऋतु में फिर मैं आऊंगा और सारा गर्भवती होगी। क्या होगी? गर्भवती होगी। तो परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। तो उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा कि स्त्री के सीड से उसका वंश उत्पन्न होगा, वंशज नहीं लिखा, उसका स्त्री का वंश उत्पन्न होगा और शैतान की शक्ति से लड़ेगा।
और शैतान की शक्तियों से लड़ेगा। और यहाँ पर अब्राहम को भी यही प्रतिज्ञा दिया जाता है, और सारे उस प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं कर पाते, और परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत उसे परिपक्वता के साथ प्रतिज्ञा करता है कि अगला ही साल सारा गर्भवती होगी। अब ये दोनों कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के समय पर पूरी होते हुए हम देखते हैं। कैसे? ये दोनों घटनाएं, जो स्त्री के वंश से उत्पन्न होगा वो शैतान की शक्तियों से लड़ेगा, और यहां पर लिखा है कि बूढ़ी हो जाने पर भी परमेश्वर उनके गर्भ से संतान उत्पन्न कराने में सामर्थ्य है। ये दोनों ही भविष्यवाणियां, ये दोनों ही घटनाएं जो उत्पत्ति में लिखी गई है, प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हुए हम देखते हैं। अब देखेंगे उसको। आइए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उसका 8 से लेके 12 पद। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के पश्चात जो चरवाहे रात को अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे, पशुओं की देखभाल कर रहे थे, उनको दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो कि चरणी में लिपटा हुआ तुम्हें मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो उत्पत्ति के पुस्तक, उसके 3 अध्याय 15 पद जो फुलफिलमेंट होता है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 20 से लेके 21 पद। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और 18-19 पद ऊपर का। सो यहाँ पर एक घटना घटित होती है कि मरियम और यूसुफ की मंगनी पहले ही हो चुकी होती है। मरियम के गर्भ धारण करने से पहले ही मंगनी हो चुकी होती है, और मंगनी हो जाने के बाद में, स्वर्गदूतों के संदेश पाने के बाद में मरियम गर्भवती होती है, और जो कि अपने पति अर्थात यूसुफ के साथ उनका मेल नहीं हुआ था, यानी कि विवाह नहीं हुए थे, वे लोग एक जगह नहीं रह रहे थे। उससे पहले ही मरियम गर्भवती हो गई। और नीचे वाले पद में हम देखते हैं 22 और 23 पद में जो भविष्यवाणी यशायाह नबी के पुस्तक 7 अध्याय के 14 पद में की गई थी, वो भी फुलफिलमेंट होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। 22 और 23 पद। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, और एक पुत्र जनेगी, और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो वो भविष्यवाणी, ये जो भविष्यवाणी है जो उत्पत्ति के पुस्तक में की गई, वो यीशु मसीह से आने से लगभग 4000 साल पहले की भविष्यवाणी जो बातें लिखी गई है, स्त्री के वंश और शैतान के वंश के बीच की जो लड़ाइयां हैं उसके विषय में। और उसके बाद में जो अब्राहम को प्रतिज्ञा की गई, वो लगभग 3000 साल पहले की गई थी, और वो फुलफिलमेंट अब्राहम के समय पर हुआ। और उसके बाद में ये जो यशायाह नबी की पुस्तक भविष्यवाणी की गई, यीशु मसीह से लगभग 400 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी, और वो यीशु मसीह के समय पर अर्थात मरियम के समय पर वो यीशु मसीह मरियम के कोख में गर्भवती होकर के आता है। यीशु मसीह मरियम के कोख में होता है उस समय पर। तो ये सारे भविष्यवाणियां, ये सारे बातें जो पहले की गई थी, वो सारी बातों का फुलफिलमेंट हम यहाँ पर देख पाते हैं। अब एक फुलफिलमेंट और रह गई जो हम नहीं देखे हैं, वो है उत्पत्ति के पुस्तक, उसके उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय में जो अब्राहम के बेटे के प्रतिज्ञा के विषय में देखी गई थी, वो भी हम यहाँ पर हूबहू होते हुए देखते हैं, और वो यूहन्ना के जीवन में हम पूरा होते हुए देखते हैं। यूहन्ना भविष्यवक्ता के जीवन में पूरा होते हुए हम उसको देखते हैं। शेम यूहन्ना का जन्म के विषय में भी उसी तरह की घटना घटित हुई जो अब्राहम के समय पर हुआ था। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 5 से लेके
7 पद तक पहले पढ़ेंगे। मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। तो यहां पर हम देखते हैं जो अब्राहम के समय पर घटना घटित हुई थी, स्वर्गदूत जब अब्राहम के पास गया और सारे ने विश्वास नहीं कर पाई, वो सोचने लगी मेरे पति तो बहुत बुढ़ा है और मैं भी बड़ी बुढ़ी हो गई हूँ, मेरा स्त्री धर्म खत्म हो चुका है, भला मुझसे कैसे संतान उत्पन्न हो सकती है। ऐसे कह के वो मुस्कुरा रही थी, यानी कि उसका मजाक उड़ा रही थी। तो प्रभु उस स्वर्गदूत ने उससे कहा कि अगले ही साल इसी समय तुम गर्भवती होगी और मैं आऊंगा। तो यहाँ पर भी जकरिया जो एक धर्मी व्यक्ति था, जो परमेश्वर की हर व्यवस्था को मानता था, और उसकी पत्नी एलिशिबा भी धर्मी थी, वह भी परमेश्वर के सारे वचनों को मानकर चलने वाली थी और दोनों धर्मी थी। और बताया जाता है कि एलिशिबा बांझ थे, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी, और साराई भी बांझ थी, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। साराई को प्रतिज्ञा दिया गया और उसका संतान हुआ। और यहाँ पर भी एलिशिबा बांझ थी, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी, वो भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, और जकरिया भी बूढ़ा हो चुका था। और जकरिया ने इस बात को विश्वास नहीं कर पाया। स्वर्गदूत ने कहा जकरिया, जबकि तू मेरे बातों को विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक तेरा पुत्र जन्म ना हो ले और तू उसका नाम यूहन्ना ना रख दे, तू बोल नहीं सकेगा, तू गूंगा रहेगा। तो ये दोनों बातें जो उत्पत्ति की पुस्तक में कही गई थी, ये दोनों बातें यीशु मसीह के समय पर फुलफिलमेंट होते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो मैंने अब्राहम इब्रानी के पत्री में हमने जो पढ़ा शुरू में, तो परमेश्वर अपने शपथ से टलता नहीं, कभी भी टलता नहीं। उसकी शपथ क्या होता है? पक्का होता है, और वो पक्का शपथ यीशु मसीह पे पूरा हुआ। और जब हम यीशु मसीह के जीवनी के रिकॉर्ड देखते हैं, हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे, यीशु मसीह के जीवनी के रिकॉर्ड जब हम देखते हैं, तो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 1 से लेकर के पूरे 16 पद तक ये उसकी जीवनी है, उसके जीनोलॉजी है। जब हम देखते हैं तो उसके दादा के दादा के परदादा के परदादा के दादा के परदादा दादा के परदादा सबका नाम यहाँ पर रिकॉर्ड है। और अंततः आकर के दिखता है दाऊद के वंशज और उसके वंशावली में मरियम और जोसेफ दोनों आते हैं। जो प्रतिज्ञा अब्राहम ने की थी, वो प्रतिज्ञा मरियम और जोसेफ के जीवन में पूरी हुई। देखिए, आप देख सकते हैं, 1-2 पद हम देखेंगे। मत्ती पहला अध्याय 12 से 16, ये उनकी वंशावली है, ये उनकी यीशु मसीह की वंशावली है, जो अब्राहम से लेकर के याकूब तक फुलफिलमेंट होता है। और याकूब के वंश से कौन आया? यूसुफ। और दाऊद के वंश से मरियम। तो जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा को किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने योजना के अंतर्गत बनाते हुए यहां पर लेके आके फुलफिलमेंट करता है, यहां पे लेके आके फुलफिलमेंट करता है। हम तो अपने दादू तक का नाम याद करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तो दादू के दादू दादू के दादू का सारा नाम रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ, सारे रिकॉर्ड यहाँ पर है, पूरी वंशावली की रिकॉर्ड है। यीशु मसीह कहां से आया? और अंततः मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं। परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही पूरा किया। यीशु मसीह के आने से 400 साल पहले की भविष्यवाणी, यीशु मसीह के आने से 4000 साल की पहले की भविष्यवाणी, 3000 साल की पहले की भविष्यवाणी, और वो प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम से की गई, और वो न्याय जो स्त्री और सांप के बीच में की गई, यानी कि शैतान के बीच में की गई। स्त्री के वंश तेरे सिर को कुचलेंगे और तू उनकी एड़ी को डसेगा। और यहां पर हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय के 14 पद में कि एक कुंवारी गर्भवती होंगी, और वो कुंवारी मरियम थी, जो कुंवारी थी, मंगनी हो चुकी थी, फिर भी कुंवारी थी क्योंकि उसने विवाह नहीं किया, और कुंवारी अवस्था में पवित्र आत्मा के द्वारा
वो गर्भवती हुई। और यूसुफ जो धर्मी व्यक्ति होने के कारण उसको त्याग देना चाहता था, तो स्वर्गदूत वही जिब्राइल स्वर्गदूत फिर यूसुफ को सपने में कहता है कि तू मरियम को अपनाने से मत डर, क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है और उसके कोख में जो पुत्र है वो जगत का उद्धार करता होगा, अपने लोगों का उद्धार करता होगा और वह यीशु कहलाएगा। और तब जोसेफ डर जाता है, यूसुफ डर जाता है और मरियम को अपनाने से पीछे नहीं हटता। और मरियम और यूसुफ को सराय पर स्थान न मिलने के कारण यही था कि लोग हीन भावना से मरियम को देख रहे थे। लोग सोच रहे थे कि मरियम गलत है और ये यूसुफ धर्मी होकर के भी ऐसे गलत स्त्री से विवाह करने को तैयार है। वे लोग बड़े अजबस में थे, बड़े समस्या में थे। वो अपने घर पे शरण नहीं पाया, अपने घर से भी उन्हें निकाला किया गया और दूसरे के सराय पर जाकर के स्थान मांगने पर भी किसी ने स्थान नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति ने स्थान दिया, वो भी गाय के गोद गौशाला में। ऐसी परिस्थिति थी। हम कल सुने ना, एक दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के घर में भी यदि संतान उत्पन्न होता है तो शायद हम नहीं सुना कि गौशाला में उत्पन्न हो। आज तक जो हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आया तो मनुष्य की दुर्गति देखो कि उसको पहचान नहीं पाया, और आज भी वही हाल है, आज भी हमारा वही हाल है। तो हम विशेष इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी पहले भविष्यवाणी की थी, प्रतिज्ञाएं की थी, वो सारी फुलफिलमेंट हम यीशु मसीह के समय पर होते हुए देखते हैं। आशीषित करें उसके मार्गों पर चलने के लिए, उसकी शिक्षाओं पर बने रहने के लिए और उनके आशीष के पात्र बने रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। फिर से एक बार आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर के ढेर सारे आशीष आप लोगों के साथ सदा सर्वदा बना रहे। धन्यवाद। जय मसीह।